हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम आप लोगों को सीडीपी की जो बाल विकास की क्लासेज है उसको कंटिन्यू करते हैं। आज ये क्लास नंबर सेकंड है और बहुत ही शानदार तरीके से इसमें सारे क्वेश्चंस को करवाया गया है। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। जो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि सीटेट 20 अगस्त को पेपर होने वाला है और ऑफलाइन पेपर होगा, जिसमें कि आप लोगों को बहुत ही कम समय बचे हैं और आप लोग बेहतरीन ढंग से तैयारी को कीजिएगा और ताकि आप लोग अपने जो आपका अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो हमारे पास सीडीपी का बाल विकास है, और जैसे हम आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिलेगा। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। ठीक है, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वायगोत्स्की अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास लेव वायगोत्स्की जो हैं इनके अनुसार हमें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों को देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि विद्यार्थियों को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करते रहने देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। अगर संघर्ष अकेले करता रहेगा तो सीखेगा कैसे, बहुत समय लग जाएगा, जल्दी जान ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगले ऑप्शन को देखते हैं। विद्यार्थियों को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे पास ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास अगर विद्यार्थियों को अगले स्टेप्स के बारे में अगर बता दिया जाएगा तो बच्चा जल्दी से पकड़ लेगा उस क्वेश्चन को और उसको आगे सॉल्व करने में मदद मिलेगी। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर प्रगतिशील होना चाहिए। सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन नहीं होगा, यहाँ पे अर्जन की ओर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, बहुबुद्धियों में कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, भावात्मक बुद्धि शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों से किस प्रकार निपटना चाहिए। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादियों में से किस प्रकार से निपटना चाहिए उसको देखिएगा। और इस क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो राइट आंसर बी हो जाएगा। वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दे। ठीक है, हमें वास्तविक जीवन में इस प्रकार से हमें उदाहरण देना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि रूढ़िवादों को चुनौती दे सके, यानी कि उनको बता सके कि ये चीज़ें गलत हैं और उसे हम लोग हटा सकें, उन चीज़ों से दूर हो सकें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए उसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर देखिएगा, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी वैयक्तिक भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, वैयक्तिक भिन्नताओं का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल से संबंधित बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, तब इसे क्या कहते हैं। आप बताइएगा कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, आकलन की भी बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, अधिगम की बात हो रही है, यानी कि उन्हें समझाने की बात हो रही है और
किस प्रकार से करना चाहिए? आकलन और अधिगम दोनों के साथ करना चाहिए। अधिगम के लिए आकलन का होना जरूरी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है? ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। समावेशी प्रकार होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? किस प्रकार से उनके गुण होना चाहिए? किस प्रकार से उन बच्चों को समझाना चाहिए? उन सारी चीज़ों को देखिए, उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें चर्चा में शामिल करें। जो हमारे पास कक्षा में जो चर्चाएं होती हैं, जो बातों को बताया जाता है, जो बच्चों से प्रश्न को पूछा जाता है, उन सारी चीज़ों में बच्चे को क्या करना चाहिए? शामिल करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वलीनता ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थी में पहचान किन विशिष्ट गुण होने पर संभावना रहती है? ठीक है, स्वलीनता ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थी में पहचान किन विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है? ठीक है, संप्रेषण में कठिनाई। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है? ठीक है, सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है। अभिसारी सोच, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। जिज्ञासा की प्रबल भावना, ये तो होती है, और उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, ये भी होता है, सृजनात्मक विद्यार्थियों में होता है। अवाचारी अनूठे विचार, ये भी होता है। लेकिन अभिसारी सोच की बात की जाए तो अभिसारी सोच नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सुझाता है कि शिक्षा एक प्रकार की क्या है? उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापक का डैश 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 रूप में तथा शिक्षार्थियों को डैश 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 रूप में अपेक्षित करती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सुसाधक ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तकनीकी के रूप में बच्चों में विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सारी सोच, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ठीक है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? ठीक है, समस्या की पहचान, सबसे पहले आप लोग समस्या की पहचान करेंगे, तभी तो आप लोग किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है? इस क्वेश्चन को देखिएगा। कुपोषण, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चर्चाएं, ये बिल्कुल गलत है। अपसारी चिंतन, ये भी नहीं हो सकता। समकक्षियों के साथ सहयोग, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सके। इस प्रकार से इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चंस थे, और डेली बाय डेली आप लोगों को जब तक एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो जाता है, डेली आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे और सारे क्वेश्चन करवाते रहेंगे, जिससे कि आप लोग अपने सारे क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में करेक्ट कर सकें। और ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है, आप लोग यकीन मानिएगा कि इसी में से आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।